गुरुजी राधे राधे जी। जी जी जी। गुरुजी मैंने अपने पति के बारे में पूछ रहा था। मेरे पति मारते पीटते उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ हैं? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए। आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते हैं तलाक दे रहा, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र की भी तब भी। आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स। क्यों लेंगे? फिर परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ। लोग टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं। किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़े आपस में बनती नहीं तो है। झगड़ा लड़ाई आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया, थोड़ा आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के। क्या था फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रहे। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या बाद में ठीक हो जाएगा वो। बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने? तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में गाना बन गया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी, तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ो चुपचाप बैठे रहो। नहीं, कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे, ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा रही। ठीक है, नहीं जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब सुंदर था, बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ, आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता है। तो आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए, सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था, तो आपको भी पसंद आया था? पसंद था, फिर 6 साल में पसंद खत्म। तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लूं क्या, राहु क्या ना राहु, ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब कहते रहना तो ऐसे रहती रह, नहीं तो फिर डिवोर्स दे दे, अलग हो जाए। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका हल टेंशन काहे बनाना? खुश रहो, कुछ धन दौलत है उसकी। मतलब अपना मकान है 50 गज का बस। हाँ, उस पर एकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने? मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, चलो, अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब। तो फिर आप देख लो, खराब जाएगी ना इधर की ना उधर की, अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो।
जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। हाँ जी। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं। अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है ये, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन था तो आप गुरुजी आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? हैं? अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करें? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी उसी के साथ निभाना चाहिए। हाँ, ये तो आपने पहले देखा था, वही होना। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी ना मन बेचैनी होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो अब फिर भगवान पे छोड़ दो, तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लो फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करो जी, जो अच्छा लगे वो करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप बताते हैं ना कि मतलब पत्नी वही सही है जो अपने पति को सही राह पे ला दे। ठीक है। और कहाँ है आपके पति? यहीं पे है गुरुजी। गुरुजी शादी के 10 साल हो गई, मगर मैं थक गई इनको समझा के। अभी ये मैं कहा था, मैं आपकी तीसरी बार आई हूँ। पहले भी आई थी तो आपसे बात करवाई इनकी, आपने समझाए थे पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं मतलब बताते कि मेरे को भूत पकड़ लिया है। फिर मैंने इनको बागेश्वर धाम के गुरुजी का उनके दरबार में 4 बार इनको ले गए, फिर भी कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। मतलब इनको दारू छोड़ने के लिए गोली, दवा, ये ताबीज क्या क्या होता है, मैंने सब कुछ करके थक गए। बात कराओ, किसी भी दरबार में जाइए, जब तक आप स्वयं को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे तब तक कोई बदल नहीं सकता आपको। अरे गुटखा खाते हैं, गुटखा खा के पूरी की पूरी घोट जाते हैं, थूकते भी नहीं हैं। बात कराओ, 24 घंटा गुटखा और दारू। अगर इनके पास पैसा रहे ना तो दारू गुटखा के अलावा रोटी चावल दाल सब्जी कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। बात कराओ भैया, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हमसे बात करो। जी गुरुजी। क्या नाम है आपका? नगेंद्र सर। नरेंद्र। हाँ। तो कहाँ से हो आप? बिहार से। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी ना? हाँ, ये नेव नहीं खोना था उसके पहले। क्या नहीं था? ये नहीं था, उधर बात किया। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताओ, शराब क्यों पीते हो? पहले से बहुत कम कर दिया। पहले से कम पीते हो? हाँ। चलो ये बहुत अच्छी बात है। पहले कितना पीते थे? दिन भर पी के पड़ा रहता था। और अब? बहुत, हफ्ता में 1 दिन पी लेते हैं। अब हफ्ते में 1 दिन, ये सही कह रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, बेटा है आपका? नहीं, बच्ची। बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी? 5 साल का। कहाँ है? घर पे। अच्छा ठीक है। क्या करते हो आप? है? क्या काम करते हो? मैं बर्तन बनाता हूँ। बर्तन बनाता हूँ। बर्तन बनाते हो? हाँ। कौन से बर्तन? कौन? अपन गौशाला में ये कौन से? माटी के, पीतल के, कांसे? स्टील के। स्टील के। हाँ। अच्छा, तो आप तो बढ़िया आदमी हो, काम करते हो बर्तन बनाने का, तो पैसा कमाते भी हो अच्छे खासे। हाँ। तो क्यों बचाते नहीं हो बेटा? बचाओ, बेटी है, पढ़ाओ लिखाओ, खुश रहो अपनी गृहस्थी में। शराब पी लेना सही है? गुरुजी देखिए, 1 दिन खाते बोल के आई थी मेरे को 25 तारीख के। हाँ। 26 तारीख का कथा नहीं हुआ। हाँ। 27 का हुआ। मैं बोला आप चलो जोधपुर, पूरा कथा सुन लिया आपका, कभी नहीं गई। फिर 8वां दिन है कथा आपका बंद था। तो कथा सुनना कौन सा गुनाह है? अब ये बताओ कि आपके कथा सुनेंगे कि फिर घर वाला माँ बाप का मांगेंगे? तो घर जाके तो आप शराब पी के पड़ी रहते हैं। वो घर से निकलेंगे कि पूछेंगे ना कि बबुआ को गले इतना दिन हो गया, कहाँ से पैसा आया? तो बोलना कि कथा में थे और आप शराब छोड़ दो तो कथा में आना सार्थक हो जाएगा। मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। और 4 तारीख का मेरा मोबाइल गायब हो गया। हाँ। यहीं से भैया को मैं बोला सुबह 4। अब आप शराब नहीं पियो, पहले ये वचन दो हमें, शराब नहीं पीना। मेरे को ये थी है, मैं इनका बोलो, अब मैं हमेशा के लिए माफ मांग रहा हूँ आपसे, हमेशा के लिए आपके बात मांग रहा हूँ। हाँ। वो बोल रहे हैं कि शंकर भगवान की पूजा करो। हाँ।
हैं उनके पत्ते खाओ। क्या हैं? खाओ? वो कौन भगवान ले ला? वो कौन भगवान? रुक जा दे रहा। बेलपत्री, बेलपत्र। गुरुजी ये प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो वो तो जो भी बात बताते हैं लोग प्रयोग करते हैं, उनको लाभ होता है तो कौन गुनाह है? अब इनको दिक्कत है जो क्यों ऐसा बताते हैं। शराब ना पियो, बस आप किसी की बात सुनो ना सुनो, पर शराब मत पियो। आप गुरुजी बोलते हो कि माँ बाप के प्यार करो, बाल बच्चे के प्यार करो। वो गई 4 दिन के बीच में एको दिन नहीं बोले कि माँ बाप के प्यार करो, किसी को कान दान पुण्य दो, वे नहीं। खाली शंकर भगवान की पूजा करने से हो जाएगा सब। ठीक है, पूजा अपनी जगह है, सबको करना चाहिए, माँ बाप की सेवा भी सबको करनी चाहिए, सब जरूरी है, लेकिन आपका शराब पीना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी आप किया आऊंगा ना, ये तैयार हो जाएगा, वो बड़ी पूरा खत्म हो जाएगा। अब ना पीना शराब। हाँ ठीक, ठीक है। हाँ नमस्कार, खुश रहो, अब बिल्कुल ना वचन तोड़िएगा। गुरुजी ये पैसा बहुत अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन आज तक 2002 से अभी तक कमा के 1 रुपया भी नहीं बचाए हैं। और गुटखा खाते हैं, 24 घंटा इनका मुंह में गुटखा रहेगा, सोते समय गुटखा डाल के ही सोएंगे और उठते गुटखा खाएंगे और खा के पूरा घोंट जाते हैं, उसको थूकते भी नहीं है। अब बताइए कि कल को इनको कोई बीमारी हो जाएगा भयंकर, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे इनको इलाज कराने के लिए? गुटखा इतना क्यों खाते हो? 24 घंटा गुटखा खाते हैं, बात 24 कराओ घंटा। पुनः। गुरुजी मेरा पैसा उठा लेती है, मेरा पेंशन आता है। हाँ मेरा पेंशन आता है सरकारी। हाँ। ये भाई पूछा पैसा कौन उठाने वाली होती है? मेरे से पूछ के पैसा भेजा कब उठाई को? ठीक है, पर गुटखा क्यों खाना है ये बताओ। कब तुम्हारे को मैं पैसा भेज रहा हूँ, कब मैं पूछा पैसा अब उठाने वाला कौन हो? तो मेरे खाता पत्नी है आपकी, अधिकार है उसका उठाने का। कब पूछ के उठाओ ना। नहीं, जरूरत नहीं है पूछने की। कब आपके पास? अरे पति के पैसे पत्नी उठा सकती है, यदि सही खर्च है तो गलत खर्च में ना उठाए, गलत खर्च करे तो अलग विषय है। आपकी पत्नी शराब पीती होती तो फिर मैं कहता कि नहीं पति के पैसे क्यों उठा दे। अब शराब तो आप ना पी जाए इसलिए उठा लेती है बेचारी, कि आप ना गुटखा खा जाए इसलिए उठा लेती है। तो माँ बाप नहीं है इसमें? माँ बाप की सेवा, आप 2 पैसे बचाओ, आप सेवा करो, ये भी करें, अच्छी बात है। उठाना है कब? मेरे को बोल के उठा लो ना, मैं भी आप बोल के उठाने देते हो आप? हाँ? तो ठीक है, बोल के उठा लिया करेंगे। चलो ये बताओ, गुटखा खाओगे तो आपका नुकसान होगा कि फायदा? नहीं, खराबी होएगा। नुकसान है ना? मैं बोलूंगा ये नहीं मानेगी कि मैं इसके बाद कैसे मानूं? अरे हमारी तो मान लो भगवान। आगे आपके मैं बोला मानूंगा बस। पत्नी की ना मानो, हमारी मानो। आपके मानूंगा बस। तो गुटखा मत खाना। नहीं खाऊंगा आज के बाद। ठीक है, आज के बाद नहीं खाएंगे गुटखा बिल्कुल नहीं। 1 महीना बाद आएंगे आपके। ठीक है गुरुजी अगला बार भी आए थे ना तो ऐसे ही कान पकड़े थे। कोई बात नहीं, आपको ठीक से पकड़ रहे हैं। और वो पेंशन के बारे में बता रहे हैं ना, इनकी 2018 में उंगली कटी। मतलब उंगली कटी, मैंने हॉस्पिटल, मेरी उस टाइम 2 साल की लड़की थी, मैंने बच्चे के लेके इनका हॉस्पिटल रूम, मतलब अकेले इनका सब कुछ किया, और इनका पेंशन भी हमने चालू करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद में 5 साल से पेंशन आती है, हमने कभी इनका पैसा नहीं उठाए, 1 बार उठाए हैं अभी ये जुलाई महीने में। और जुलाई महीने में आप मतलब मैं बोल रही हूँ ना, 5 साल के बीच में जुलाई महीने में पैसे उठाई इनका, तो इन्होंने खाता, आधार कार्ड और मेरा ATM सब कुछ ब्लॉक करवा दिए। इनका 6,000 7,000 ऐसे ही आता है। तो अब से बिल्कुल आप पूछ लिया करो और पैसे अपने पास रखो। देखो पैसे पत्नी के पास रखना चाहिए। पुरुषों को जितना कमाओ सारा पत्नी को दे देना चाहिए। लक्ष्मी के पास धन होने से लक्ष्मी बढ़ती है, पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। और पुरुषों का, पुरुष लोग जो पैसा अपने पास रखते हैं उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, पत्नियां बचा के रखती हैं पैसा। आज पैसा उठाए हैं, ये पैसा पड़ा है आपके सामने। हाँ तो पत्नी को दो, पत्नी को दो। आज का पेंशन उठाया हूँ, पत्नी को दे दो। हाँ दे दूंगा। सारा पैसा पत्नी को दिया करो रखने के लिए। मांगो क्या देना चाहिए ना? हाँ मांगो क्या 100 पैसा देना चाहिए। हाँ तो मांगो तो देंगे, क्यों नहीं देंगी, पर शराब पीने के लिए मत मांग लेना। दारू पीने के लिए पैसे मांगते हैं, अब नहीं देते हैं ना तो मारपीट करेंगे, दे देंगे तो जाके पी के आके पड़ जाएंगे, उससे भी हारेंगे, नहीं देंगे। अब नहीं पियेंगे, वो कान पकड़ रहे हैं। बर्तन उठा के बेच देंगे, तेल उठा के बेच देंगे, चावल का कट्टा उठा के बेच देंगे पीने के लिए। पूछो अब नहीं पीना भैया शराब? नहीं पीऊंगा। और गुटखा नहीं खाना? गुटखा नहीं खाऊंगा। और पैसा कमा के पत्नी को देना। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। नहीं, कैसे अपने माँ बाप की सेवा कर रही हो वैसे मेरे माँ बाप की सेवा करना चाहिए बस। कैसे अपने माँ बाप के देखती है? दोनों देखो, उनके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं। पति पत्नी दोनों के जो माँ बाप हैं, दोनों को, पति पत्नी को एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। ये इंसानियत है। हाँ, मेरे घर पर आप अपनी सास की सेवा नहीं करती हो? नहीं करती है। अरे सेवा करो, बात कराओ पत्नी से। गुरुजी हम ज्यादा से ज्यादा मायके में ही रहते हैं। क्यों?
एक लड़की है वहीं पे पढ़ती है, ये पढ़ाई का खर्चा भी नहीं देते तो आप हैं। अपने मायके में रहती हो, ये गलत है पहला तो। एक खर्चा तो नहीं देते हैं पढ़ने के तब उसको। तो फिर आप पूरा पैसा ले जाके अपने मायके में अपने भाई भौजाई में लौटा दोगी। नहीं गुरुजी, ऐसा हम मेरे को तो खुद नहीं देते हैं, 2000 रुपये देंगे। नहीं, पति तो की उसको कमाई भाई भौजाई में ना लौटाओ, ना बाप में ना माँ महीना में में। कभी 2000 रुपये दे दिए तो 50 बार पूछेंगे कि वो पैसा है कि हाँ बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि आप मायके में रहती हो। पहली गलती तो आपकी ये है कि आप मायके में तो रहती फिर मेरी लड़की जहाँ पे पढ़ रही हो वहीं मायके में रहूंगी। नहीं, ससुराल में रहो। आपकी जरूरत आपकी माँ को नहीं है, आपकी जरूरत आपकी सासू माँ को है। वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर अब ये आपका बात पति सुनिए। ही गलत है, ऐसा नहीं आप भी गलत है। मेरे कि आप- ससुर है, इनके पापा है, हाँ। वो भी दारूड़िया, ये भी दारूड़िया, इनका भाई, आप मतलब ये- सारे लोग एक ही जैसे है। अब नहीं पिएंगे ये दारू, लेकिन दारू ठीक है तो आप रहो ना ससुराल में, संभालो सबको सत्संग से जोड़ो। आप ही भाग जाओगे मैदान छोड़ के तो कैसे काम बनेगा। गुरुजी एक ही बात है, कैसे अपने माँ बाप के देख रही है वैसे मेरा भी माँ बाप है ना। बिल्कुल मैं अपने जरूरी माँ है। बाप के छोड़ दूँ। तो आपके साले नहीं है क्या? साले हैं। साला है? 5 साल है, बाकी कोई गए वो उसका आगे मेरे को घर से ही निकाल दिए थे। अभी नहीं, अगले महीने में इसके घर पे गया था। वो कौन मुँह लेके जाऊंगा इसको बुला ले। बात कराओ। आपके जब 5 भाई हैं तो भाई करें ना अपनी माँ की सेवा। भाई ना होते तब फिर आप अपनी माँ की सेवा गुरुजी करते। हम करते कुछ नहीं है, हम तो वहाँ पे रह के हम खुद अपना मतलब बेटी मेरी वो पढ़ाई का खर्चा मेरे भाई ही देते हैं लोग, मेरे को भी खाना कपड़ा सब कुछ वही से देते हैं लोग। ये क्या देते हैं? किस लिए रही है मेरे से? नहीं नहीं मांग किस लिए रही है? मैंने बोला, गुरुजी से बोला। अब बताइए, अब इनके घर में तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। कहना 200 रुपये के मांस लाएंगे लोग तो उसका हिसाब नहीं है। यदि 50 रुपये की सब्जी ये आएगी, देखो इनकी बेटी है तो ये पढ़ाएंगे ना अपनी बेटी को। भैया आप अपने पैसे से पढ़ाओ ना अपनी बेटी नहीं को। पढ़ाते हैं तो अभी तो वहाँ मजबूरन में रख। अभी ना अगले महीने में मैं गया 2000 रुपये दे के आया। अब से सुनो, आपकी गलती ये है कि आप अपनी बेटी के लिए पैसा नहीं निकालते। आप अपनी पत्नी को अपने घर पे रखो और अपनी बेटी को अपने द्वारा अच्छे से स्कूल में नाम लिखवाओ और आप ही उसकी फीस भरना, आप ही उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करना। गुरुजी मैं जाने वाला घर था राखी बंधन में, ये मेरे से पहले ये बच्ची के भेज के नाम लिखवा ली। ये गलत है कि सही है? ये आपसे बताइए। पूछा नहीं? नहीं मेरे से नहीं पूछी। और ये तो गलत है, पति से पूछना चाहिए। मेरे से आगे से अब ये गलतियां खत्म कर लो, एक दोनों दूसरे लोग मिलके आपस में, और प्रेम से रहो। मायके में पत्नी को ससुराल शादी के बाद स्त्री को मायके में रहना ही नहीं चाहिए। ससुराल में रहो, पति के साथ ये रहो। बोल दिया कि मेरा भाई बाप है कि करोड़पति है, करोड़पति में इसका जिंदगी निकल जाएगा। नहीं, भाई भौजाई जब तक माँ जिंदा है ठीक है, नहीं भौजाई तो कान पकड़ के निकालेगी बाहर। चल मैं गरीब हूँ भले, हाँ। लेकिन इसको जिंदगी नहीं, गरीब भले हैं पर स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए। गरीबी तो अपनी जगह है, स्वाभिमान होना चाहिए जो कि आपके अंदर है और होना भी चाहिए। और आपको राधे अपना गुरुजी। मायका छोड़ के ससुराल जाओ और पति के साथ ही रहो ना जहाँ पति रहते हैं। तो इनको बोल दो कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। सो ये 40001 के अंदर आता है और ये मेडिकल, इसके अराउंडिंग 360 व्यू है और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है। मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ, जो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट। साथ में पड़ा क्या? किटकैट है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है। अब उधर ही है क्या बिल? क्रेस्ट फोटो भेजो ना। कितना जाएगा? किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन की हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन, और क्रेस्ट सिल्क प्लेन, और क्रेस्ट 41 कैडबरी ना सिल्क क्रेस्ट प्लेन, 40 बस भेज देना। सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो
तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था। शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला, सॉरी। तो ये है 80 रुपये वाला, प्राइस बढ़ गया, 100 रुपये हो गए। हाँ ये है। और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है, बट उतना टेस्ट है नहीं। और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए, तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। तो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट, तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है। एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है। मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट, सो ऑफकोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क, हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th 6th पैन पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है, बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही, तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर, सारे ब्रांड है काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है। और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफकोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, सो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा, तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है, तो इसके लिए इतना नहीं। ये भी ठीक है, ये 120 वाला है, तो काफ़ी महंगा है, ये छोटा है तो ये सही है। और ये भी काफ़ी बेटर है किटकैट, बट ये भी अच्छा है, बट मेरे को पसंद डेयरी मिल्क, तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। और सारे के सारे और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के, काफ़ी ग्रेट काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस शॉप का पिन बता दिया तो मैंने 400014, तो इससे इतना ही।